नमस्कार दोस्तों। 6 जून को जंतर मंतर पर एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसके चर्चे न केवल अब देश या सोशल मीडिया बल्कि राजनीतिक हलकों और अंतर्राष्ट्रीय जो अखबार हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वहां पर भी हुई है। सभी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जो ये कोकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था वो हिट रहा या फ्लॉप। सारी चीजें एनालाइजिंग के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं कोकरोच जनता पार्टी जो चंद दिनों में इतना बड़ा जन सैलाब जोड़ गई डिजिटल मीडिया पर, साफ तौर से ये जाहिर हो गया कि अभी फिलहाल की यानी कि पहले प्रदर्शन की उनकी बात करें जो जंतर मंतर पर कल हुआ, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ जो है नहीं दिखाई दी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो उस स्तर पर फ्लॉप हो गई है, क्योंकि पहला प्रदर्शन था और मंजूरी मिली या नहीं इसको लेकर भी काफ़ी असमंजस था और 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। तो अगली बार जो है जन सैलाब काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। हजारों की संख्या में जरूर से वहाँ लोग पहुँचे थे, लाखों करोड़ों की जो संख्या उसमें नहीं पहुँचे थे। ये उसका एनालाइजिंग देखा गया। डिसिप्लिन काफ़ी रहा, कोई ऐसी आपराधिक तत्व या घटना वहाँ पर नहीं हुई। अच्छा है, जिससे थोड़ा लगा कि युवाओं का प्रदर्शन है। जहाँ तक बात करें जेनजीज की, तो सभी जेनजीज वहाँ पहुँचने वाले जेनजीज नहीं थे बल्कि अभिभावक भी पहुँचे थे। काफ़ी सारी 60-70 प्लस लेडीज़ पहुँची थी जो अपने बच्चों के लिए वहाँ पर जो है शिक्षा को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उनके लिए पहुँची थी। आप सभी जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और पूरी खबर हम आपको बताएंगे। सभी जो इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया है क्या कुछ कह रही है और क्या सारी चीज़ें, और उसके बाद आपको पता लगेगा किस प्रकार से क्या गंभीरता है इस चीज़ की। देखिए स्क्रीन पर। फ्लॉप या हिट, कैसा रहा कोकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन? अब अभिजीत दीपके ने बताया जंतर मंतर पर कितना समर्थन मिला। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन हुआ, पहले मंजूरी नहीं मिली थी, उसके बाद मंजूरी दी गई। तो इस असमंजस में हो सकता है कुछ लोग जो पहुंचना चाह रहे हों वो नहीं पहुंचे हों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, यानी कि जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो चीज़ें हुई, कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर अब बहस तेज हो गई है। कोई इसे युवाओं की नई आवाज बता रहा है तो कोई इसे सोशल मीडिया का असर कह रहा है। इस बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया कि जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन ने सरकार को ट्रेलर दिखा दिया है कि अगर युवा एकजुट हो जाए तो बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। दीपके ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और अगर 7 दिन के भीतर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटाए गए तो आंदोलन जो है और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ऐसा कहा गया। और दोस्तों, इसमें कोई दरार नहीं है, जितना कम समय जो है सीजेपी एकदम से खड़ी हुई है उस हिसाब से अब धरातल पर भी आ गई। यानी कि ऐसा नहीं है अब सिर्फ इसे डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म तक हम सीमित नहीं कह सकते। पहला प्रदर्शन हो गया है, आगे क्योंकि अभिजीत दीपके का कहना है कि ये सिर्फ ट्रेलर था, आगे कुछ भी और बड़ा हो सकता है अगर सरकार सही फैसला नहीं लेती है। उसके बाद जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर क्या छप रहा वो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए स्क्रीन पर। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीजेपी भारत में बढ़ती बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी का प्रतीक बनकर उभरी है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह आंदोलन युवाओं के भीतर बढ़ रहे असंतोष को दिखाता है। इसके बाद अगली खबर देखिए आप। अमेरिका के अखबार द वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि सीजेपी उन युवाओं की आवाज बन रही है जो परीक्षा गड़बड़ियों, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों से परेशान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सोशल मीडिया पर मिली लोकप्रियता की जमीनी समर्थन में जो है बदलने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इसे सरकार के खिलाफ उभरने वाले सबसे बड़े ऑनलाइन अभियानों में से एक बताया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 15 से 29 वर्ष के करीब 40 करोड़ युवा हैं और उनके लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। यानी इंटरनेशनल स्तर पर अब भारत को एनालाइज किया जाने लगा है और कोकरोच जनता पार्टी के चलते ये चीज़ें वहां तक पहुंच रही। इसका मतलब कोकरोच जनता पार्टी के जमीनी स्तर पर आंदोलन को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
जिस प्रकार से काफ़ी सारे आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी कि काफ़ी कम लोग पहुंचे थे, या जिस हिसाब से फॉलोअर्स बढ़े उस हिसाब से वहां पर नहीं थे जो है प्रेजेंट जमीनी जो प्रदर्शन था उसमें। लेकिन इसको हल्के में लेना यहाँ पर शायद गलती हो सकती है। उसके बाद इंडिया में जो राजनीतिक पार्टियां हैं साफ तौर से अभी तक जो मानकर चला जा रहा है, क्योंकि चेंज होने में चीज़ें बिल्कुल वक्त नहीं लगता। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ उसके, वो आप तक कल पहुँचे, परसों आप उसको देखो तो हो सकता है तब तक हालात बदल चुके हों। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में कोकरोच जनता पार्टी नहीं चल रही है। तो इसी कारण हम आपको जो है सभी पार्टियों का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण दिखाएंगे, क्या जो है प्रतिक्रिया राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। भाजपा के जो अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि कुछ ताकतें देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में बैठे हुए कुछ लोग यह मानकर चल रहे हैं कि वे भारत के युवाओं को दिशा दे सकते हैं। अगली जो बात करें शिवसेना, उद्धव प्रमुख ठाकरे ने कहा कि युवाओं को कोकरोच कहना गलत है। उन्होंने कहा कि यही युवा अब अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। अगली बात करें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीजेपी प्रदर्शन का वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह आवाज अहंकारी शासकों तक पहुंचे, युवाओं ने अब क्रांति का बिगुल बजा दिया है। एनसीपी के जो महासचिव रोहित पवार ने कहा कि सीजेपी को मिल रहा समर्थन यह दिखाता है कि देश के युवाओं के में केंद्र सरकार की नीतियों और बड़ी परीक्षाओं में कथित लापरवाही को लेकर गुस्सा जो है बढ़ रहा है। साफ तौर से उन्होंने ये कहा, और दोस्तों इसे बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है। भले ही ये आंदोलन कितना भी चले ना चले, कितनी भी भीड़ इकट्ठी हो, क्या ही साबित करना इन सब चीज़ों से, लेकिन जो मेन मुद्दा, मेन जो चीज़ें जिन चीज़ों से ये निकल कर आ रहा है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था, जो नीट का जो पूरा मामला, सिर्फ कोकरोच जनता पार्टी नहीं बल्कि अपने स्तर पर बहुत बड़े जो है एक विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस भी चला रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था और सारी चीज़ें देश में, विदेशों के अखबार ये छाप रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं का गुस्सा बढ़ रहा है। और साफ तौर से आपने देखा भी होगा कोकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दीपके हैं, जो पूरा सिस्टम चला रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि 10 साल से हम देख ही क्या रहे, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, जो युवाओं के जेनजीज के मुद्दे, उनको तो कोई सरकार समझ नहीं रही है। और उन्होंने ना केवल बीजेपी सरकार बल्कि उन्होंने तो सभी राजनीतिक पार्टियों पर हल्ला बोल दिया, कह दिया कि भाई कोई भी जो है इन चीज़ों से आगे निकलकर राजनीति नहीं कर पा रही है। तो ये था पूरा मामला एनालाइजिंग। ये बिल्कुल सच है कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे, कि हज़ारों की संख्या में पहुँचे थे, लाखों करोड़ों की संख्या में बिल्कुल नहीं पहुँचे। लेकिन जिस हिसाब से इतने कम समय में जो है ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद हज़ारों की संख्या में भी लोग पहुँचना बहुत बड़ी बात है। और 7 दिन का अल्टीमेटम है, उसके बाद जरूरी नहीं है केवल हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे, यानी कि हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बाकी अब पूरे देश भर में इस मामले को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। क्या आगे जो है कोकरोच जनता पार्टी की जो रणनीति रहेगी, क्या सरकार जो है इन सब चीज़ों को मानकर आगे जो है युवाओं की जो चीज़ें हैं उनको समझने का प्रयास करेगी। काफ़ी चर्चाएं जो है अब सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। इस पूरे मामले पर जो भी आपकी राय हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करें। सभी जो है पूरे निचोड़ के साथ एनालिटिक वीडियो, राजनीतिक देश भर की सभी खबरों से संबंधित खबरें जो बिल्कुल एग्जैक्ट निचोड़ के साथ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।